हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के रीडिंग। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, ये सब देखेंगे। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड लास्टली टाइमलेस है। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पर भी अवेलेबल हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको मेरे महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स से इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके लिए माँ क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। द क्वीन ऑफ वांड्स, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कुड फील कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान आपके ऊपर है, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वो फील कर रहे हैं कि आपका जो आत्मसम्मान है वो बहुत ही अच्छा है। लाइक आप अपने डिग्निटी के खिलाफ कभी नहीं जाते हो, आप दूसरों की तरह नहीं हो, आप अपने अंदर चीज़ों को रख देते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, और यही गुण आपको एक स्पेशल पर्सन में बदल देते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आपके पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। कई कबार ये सोच एक नेगेटिव सोच भी हो सकता है। लाइक कई कबार ऐसा उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो उनका नतीजा उनको भुगतना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ गलत किए हैं एंड नाउ दे आर वरीड कि आपके साथ गलत करके वो बहुत गलत किया है। उनको ये रियलाइजेशन आ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्मा बैकफायर हो रहा है। लाइक इन्होंने आपको बहुत लाइटली लिए थे एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि वो सबसे बड़ा गलती था इनके लाइफ में, आपको लाइटली लेना। आपका कुछ प्रेडिक्शंस उनके लाइफ में सच हो रहा है एंड इसीलिए उनको लग रहा है कि उनको आपके पास आना है, उनको आपके साथ रहना है। या द फोर ऑफ वांड्स, रिकंसिलिएशंस के बारे में वो सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खींच रहे हो, आप जिस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हो, जिस तरीके से मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, माँ के सामने बैठे हो, जिस तरीके से आप स्पेल मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो वो काम कर रहा है। आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज लियो सैजिटेरियस, जो इस वक्त आपके साथ इधर कम्युनिकेशंस में है या फिर कम्युनिकेशंस नहीं चल रहा है बट फिर भी इमोशनली मेंटली कनेक्टेड है। सेक्सुअली वो आपको पाना चाहते हैं, काइंड ऑफ वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप दोनों के रिलेशनशिप के जो ब्लॉकेजेस वो ख़त्म हो जाए। ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। जो सपोर्ट उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल जा रहा था, शायद वो मिलना बंद हो गया है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो हर्ट किए हैं। आप यूजुअली जिस तरीके से बिहेव करते हो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन का जो बैलेंस, लाइक आप दोनों के बीच एक बैलेंस था, एक संतुलन था, वो संतुलन बिगड़ गया है और आपके पर्सन को ये चीज़ पता चल रहा है कि आप पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, पहले जिस तरीके से आप दोनों बात करते हो वैसे नहीं कर रहे हो। सो इसीलिए काइंड ऑफ वो आपको कॉल और मैसेज करेंगे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ डीपेस्ट इमोशंस शेयर करेंगे। एट द सेम टाइम वो अपने घर वालों को लेके बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। कुछ घरेलू समस्या है जो वो आपको बताएंगे एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर उनके घर वालों ने प्रेशर क्रिएट किए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के सेपरेशंस या फिर आप दोनों के मैरिड लाइफ या फिर मान लो लव लाइफ में घर वाले परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपके साथ है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप दोनों अलग नहीं रह सकते हो, काइंड ऑफ ऐसे फीलिंग्स। ओके, एंड यहाँ पे है हाई प्रीस्ट। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वो बोल तो नहीं रहे हैं बट साइकिक वे में आप दोनों कनेक्टेड हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछे हैं कि क्या होगा, या फिर ऐसा है कि आपके बैकग्राउंड रिसर्च वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो आपको बोल के कुछ नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि वो आपके बारे में स्टॉक कर रहे हैं। वो आप किसके साथ मिल रहे हो, आप क्यों चुप हो, आपके आपके सीक्रेट्स वो जानना चाहते हैं। आप
के फैमिली बैकग्राउंड्स वो जानना चाहते हैं। तो कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके सामने जो दिखा रहा है, हो सकता है कि वो बहुत चुपचाप है, हो सकता है कि वो आपको दिखा रहा है कि एज इफ उनको कुछ परवाह नहीं है, एज इफ वो खुद से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके बारे में बहुत उत्सुक है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है टैरो और एस्ट्रोलॉजी पे अगर उनको बिलीव है तो वो ये सब भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे क्यों लग रहा है कि उनके फैमिली से कोई कुछ स्पेल वगैरह किए हैं एंड उसका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील द हाई प्रीस्ट का मीन्स कोई एक ऐसे एनर्जी है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहे। कुछ एक ऐसे एनर्जी है जो उनके पास्ट का है और उन्हीं के वजह से शायद आप दोनों एक साथ नहीं हो पाते हो, कुछ ना कुछ झमेला हो जाता है। या फिर थर्ड पार्टी कुछ, ये थर्ड पार्टी हमेशा लव इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं कोई फैमिली मेम्बर्स, कजिन्स, कोई भी ऐसे हो सकता है जो पीठ पीछे आपके बारे में बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे थे एंड नाउ उनके थर्ड पार्टी के सीक्रेट सामने आ रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसे गलत नेगेटिव एनर्जी के सीक्रेट सामने आ रहे हैं कि समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग एट योर बैक। सो ऐसा है। एट द सेम टाइम उनके फैमिली सीक्रेट सामने आ रहे हैं किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक ये एक ऐसे क्रश की एनर्जी है। हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज के साथ भी आप डील कर रहे हो। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 5 ऐसे नंबर्स मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वाटर साइन, कोई फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो। द हाई प्रीस्ट मीन्स कि ये कुछ अभी तक कुछ नहीं कहे हैं बट इनके मन में आप ही के बारे में सोच हमेशा है, हमेशा रहता है। ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है, साइकिक वे में कनेक्टेड है। हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है कि ये कनेक्शंस को सीक्रेटली रखे है और सीक्रेटली कमिटेड है आपसे, बट एट द सेम टाइम इसको प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि ये सिंगल है। एट द सेम टाइम इसको एक रॉन्ग रिलेशनशिप पे रहना पड़ रहा है बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको बांध के रखे, कोई ऐसे लोग हैं जो इनको एक घर में बंद करके रखे, इनके मन को किसी ने बंद करके रखे। सो काइंड ऑफ इसी के वजह से शायद आपके पर्सन फुल फ्लेजेडली आपके साथ नहीं आ पाते हैं या फिर आपके साथ वो एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, बट ऐसा ही है। लेट मी सी कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं इस वक्त। आप दोनों के बीच कौन सा एनर्जी बहुत हिडन है। लेट्स सी द 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन अपने मन से कुछ डाउट्स को अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी और का कुछ है। इनको ऐसा लगता है कि आप अभी तक अपने पास्ट को भूले नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे इनको बोले थे पास्ट में जो शायद ये अभी तक भूल नहीं पाए। द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि इसके मन में हमेशा थर्ड पार्टी को लेकर डाउट है, ये बहुत पॉजिटिव है और इनको ऐसा लगता है कि आप अल्टीमेटली इनको चूज नहीं करेंगे, आप अल्टीमेटली किसी और को चूज करेंगे, आप अल्टीमेटली बहुत खुश होंगे बट इनको आप खुशी नहीं दे पाएंगे। सो ये पर्सन काइंड ऑफ आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हैं और अक्सर आपको डबल फेस समझते हैं। द चैरियट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कई कबार कि अगर उनके कैरियर को लेके उनको सीरियस होना पड़े तो वो आपको छोड़ के कहीं अपना कैरियर को चूज कर सकते हैं। सो द चैरियट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस है, ये पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ना है, ये पर्सन अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं और कोई भी अदर एनर्जी अगर उनके सामने रुकावटें लेके आएंगे तो वो किसी भी रुकावटें को ख़त्म करके अपने ऑब्जेक्टिव को चूज़ कर सकते हैं। सो लाइक आई थिंक कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कैरियर और आपके बीच कोई किसी को एक को चूज़ करना है तो वो कैरियर को चूज़ करेंगे। बिकॉज उनको ऐसा क्यों लगता है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, अगर ये काइंड ऑफ आप दोनों अभी भी लवर हो, बट उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी करियर में सक्सेसफुल नहीं है, या फिर आप दोनों का जो
जो जो बॉन्डिंग है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो अक्सर उनको ऐसा लगता है कि इधर आप मूव ऑन कर सकते हो या फिर वो मूव ऑन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कैरियर, बिकॉज ऑफ फैमिली। हस्बैंड और वाइफ अगर आप हो तो द चैरियट मीन्स कि अगर उनके फैमिली को लेके कुछ डिसीजंस लेना हो तो वो फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आपको नहीं। ये उनके हिडन एनर्जी है। एंड द 10 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं आपके साथ वो फ्यूचर में रहे, एट द सेम टाइम उसका चाइल्ड प्लानिंग का भी शौक है, एट द सेम टाइम वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। द 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे पर्सन उनकी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा कभी। एंड ऐसा उनको लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके जैसे प्यार उनको नहीं मिलेगा, वो उनको पता है, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार स्टे नहीं करते, उनको सभी लोग धोखा दे के चले जाते हैं, उनसे सभी लोगों का कुछ ना कुछ मतलब है, कोई उनको अनकंडीशनली प्यार नहीं किया है। सो द 10 ऑफ कप सजेस्ट कि उनको ऐसा लगता है सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करते, बट आप दूसरे जैसे नहीं हो, आपको वो विश्वास कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जाके अटक जाता है कि लाइक अगर बात आए कैरियर का तो शायद आप कैरियर को चूज़ करेंगे, शायद आप अपने फैमिली को सुनेंगे, शायद आप अपने लिए उसको छोड़ सकते हो, काइंड ऑफ ऐसे चीज़। ओके, ये ऐसा लग रहा है कि इनके मन में अभी भी कुछ इमोशनल डाउट्स है आपके पास्ट को लेकर, और हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा रहा है, हो सकता है कि आपका फर्स्ट मैरिज खराब है, इस पर्सन का भी फर्स्ट मैरिज खराब है, हो सकता है कि लाइफ के एक्सपीरियंस इनको बहुत टफ पर्सन में बदल दिए हैं, ये पर्सन उतना जल्दी प्यार में नहीं आते, उतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हो सकता है कि ये प्यार को कभी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किए हैं, ये प्यार से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। अब मैं देखूंगा कि ये क्या नेक्स्ट एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये आपके साथ आएंगे, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट के बातों को मूव ऑन करके फिर से कुछ रीस्टार्ट करेंगे। द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन और आप मिलके कुछ करने वाले हो, ये पर्सन और आप अपने पास्ट को डिलीट करके एक नए फ्यूचर क्रिएट करने वाले हो। द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस का एक फ्यूचर है, ये कनेक्शंस एक डिफिकल्ट स्टेज से धीरे धीरे एक अच्छे फेज में जा रहे हैं, ये कनेक्शंस में आपको उनका सपोर्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक ये एक एक्शंस लेने वाले हैं, कहीं पे जाने का प्लान कर सकता है, घर चेंज करने का प्लान कर सकता है, या फिर आप के साथ कांटेक्ट करने का ये प्लान बना रहे हैं अभी, और वो करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। एट द सेम टाइम पास्ट का कुछ आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर रहा है तो वो क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या सजेशंस है, माँ काली का क्या सजेशंस है। ओके, 4 ऑफ शोर्ड्स, अब कुछ मत कीजिए इस टाइम पे, चीज़ों को अपने आप आगे बढ़ने दीजिए। 4 ऑफ शोर्ड्स मीन्स यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, यू रियली नीड टू मेडिटेट, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपना एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, आपको दुखी नहीं बनना है। विश्वास रखिए सब चीज़ ठीक हो जाएगा। जब चीज़ों को आप सरेंडर कर देते हो और उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हो, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो 4 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत सोच लिए हो, बहुत कुछ किए हो, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आपको चुपचाप देखना है, अब आपको खुद को हील करना है, अब आपको इस ट्रॉमेटिक मेमोरी से बाहर आना है। जो आपका है वो उसको कोई नहीं छीन सकता, साफ बात है। और माँ काली अगर आपके लिए इस पर्सन को रखे तो ज़रूर आप इस पर्सन के साथ मिलेंगे, तो उतावले मत होइए, ऑब्सेस्ड मत होइए, उसको चेज मत कीजिए, उसको आने दीजिए, उसको मिस करने दीजिए। द 4 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ये जो टग ऑफ वॉर आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसको ख़त्म कीजिए, इमोशनल दरार को आप हटाइए, चीज़ों को बहने दीजिए, इमोशनल फ्लो को बहने दीजिए। अगर आपको ये अप्रोच कर रहे हैं और आप अपने मन में अभी तक उस गुस्से से बाहर नहीं आ पाए हो, इट्स हाई टाइम टू रिलीज एवरीथिंग। 4 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हील हो जाइए, आप ग्रजेस को कैरी नहीं कर सकते हो, जो बात हो चुका है हो चुका है, व्हाट इज डन, यू नो। पास्ट से आप बाहर आइए, अब खुद को एक स्पेस दीजिए, दोनों के बीच एक म्यूचुअल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो स्पेस को क्रिएट कीजिए,
अगर आपके पर्सन को ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके आपके लाइफ में, तो ये बात आप उनको बताइए, क्योंकि आई काइंड ऑफ फील कि आपको एक मेंटल स्पेस की ज़रूरत है, आपको इंडिविजुअली सोचने की ज़रूरत है। आप अकेले अपने लाइफ में काफ़ी हो, बट इट्स जस्ट दैट कि आप शायद हैबिचुएटेड हो, शायद आप हमेशा अपने प्लान में उनको इन्वॉल्व करते हो, आप हमेशा उनको सोच के ही अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हो, तो इसीलिए शायद आपको बहुत डर लगता है। बट इस वक्त आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने दीजिए चीज़ों को, होने दीजिए चीज़ों को, यूनिवर्स को मदद करने दीजिए, माँ काली को मदद करने दीजिए, चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। ऑल द बेस्ट। एक पॉजिटिव चेंज आप डेफिनेटली देख पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते को आगे लेके जाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।